हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के एक चिन्ह के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें कितना लेना है, 3.14। ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखी है एक बाल्टी शंकु के आकार की है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और त्रिज्या हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब इस बाल्टी में दूध कितना आ सकता है वो निकालना है। फिर जो हमारे पास दूध का मूल्य है 20 रुपये लीटर है, ठीक है, पहले पार्ट में काटना। फिर इस मतलब कि जो बाल्टी है, बाल्टी बनाने में प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें ये लेना है। ठीक है। सबसे पहले हम एक शंकु के आकार की बाल्टी बना लेते हैं। देखो, शंकु के आकार की बाल्टी, ठीक है। बाल्टी कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। ये बाल्टी का ऊपरला सिरा जो कि खुला हुआ है और ये है, ठीक है। ये बाल्टी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, बर्तन, ये बाल्टी कुछ, ठीक है, बर्तन। अब देखो इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, कितनी, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या इसकी छोटे की दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसकी दे रखी है त्रिज्या कितनी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये हमें दे रखा है और इसका एल नहीं दे रखा है, एक तिरक ऊंचाई जो कि हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है, दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई या बाल्टी की ऊंचाई, यहाँ पे लिखते हैं बाल्टी की ऊंचाई, जिसको हम H से करेंगे 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बाल्टी की त्रिज्याएं, बाल्टी की त्रिज्याएं कितनी है, R1 20 सेंटीमीटर है और R2 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, जो कि आगे इसका यूज़ है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई नहीं पता। अब तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है वर्गमूल h स्क्वायर प्लस यहाँ पे R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान रखते हैं पहले h 16 का वर्ग प्लस R1 20 माइनस 8 का वर्ग, यहाँ पे आ जाएगा 16 का वर्ग, ठीक है, प्लस 20 में से 8 गए 12 का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो 16 का वर्ग आएगा, 16 का वर्ग कितना आएगा 256 प्लस 12 का वर्ग आएगा 144, 256 प्लस 144 करोगे तो कितना आएगा हमारा 400, ठीक है। और 400 का वर्गमूल होता है 20 गुणा 20, क्योंकि 20 की गुणा 20 के साथ करोगे तो 400 आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा L 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या आएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहला पार्ट 1 में क्या लिखना है कि बाल्टी में दूध आने की क्षमता, मतलब कि आयतन हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो इसका आयतन
शंकु, जो ये छिन्नक है ना, छिन्नक शंकु के आकार का छिन्नक है, तो इसका आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला, आयतन होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग प्लस r1 गुणा r2। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखते हैं 1/3, पाई का मान हमें कितना लेना है? 3.14, जो कि क्वेश्चन में बोला है, और h कितना है? 16, r1 कितना है? 20 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग है 8, r2 8 है, प्लस 20 गुणा 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16, 20 का वर्ग होता है 400, 8 का वर्ग होता है 64, प्लस 8 दूनी 16, यहाँ पर आ जाएगा 160। ठीक है, यह आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जो 400 प्लस 64 प्लस 160 आया, उन्हें प्लस करोगे, देखो यहाँ पे आएगा 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16 है ना, 16 गुणा यहाँ पे आएगा, इनको प्लस करोगे तो यहाँ पे आएगा 624। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 624। 624 गुणा 16 गुणा 3.14, तो हमारा कितना आएगा? देखो इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा हमारा? 1,3,3,4,9.76/3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दोगे यहाँ पे 3 से, तो हमारा आ जाएगा, 10, 4, 4, 9.92। ठीक है, ये हमारा किस में आएगा? आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन निकाला है हमने तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, मैंने गुणा पहले कर रखी है, आप ये गुणा देख लेना कहीं पे मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 10वीं क्लास में हो। ठीक है, अब हमारा ये निकल गया है। तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 20 रुपये। ठीक है, तो इतने लीटर दूध की कीमत कितनी होगी? 9.92 कितनी होगी? 20 से गुणा हो जाएगी, 20 गुणा 9.92। ठीक है, मतलब कि इससे गुणा कर दोगे 20 से। ठीक है, गुणा 20 करोगे तो कितना आएगा हमारा? यहाँ पे देखो जो हमारा आंसर आएगा वह आएगा 208,998.4। ठीक है, रुपये, यह आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारा किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा था, तो सेंटीमीटर क्यूब में आया। ठीक है, इसको हम लीटर में मीटर में करेंगे तब ये सही आएगा। तो इसको 1000 से हम भाग कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मीटर में मतलब ये लीटर में। तो देखो 1000 यहाँ पॉइंट यहाँ पे था, तो 3 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 208.99। ठीक है, रुपये। 1 लीटर दूध की कीमत है 20 रुपये, और इतने लीटर की दूध की कीमत कितनी हो जाएगी? 208.99 रुपये। ठीक है, 208 रुपये आ जाएगी। ठीक है, कीमत यह आ गया हमारे पास। अब हमें अगले पार्ट में क्या निकालना है कि अगले पार्ट में बात करते हैं पार्ट 2 की। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 2 में। यहाँ पे हम मतलब कि चादर, जो बाल्टी बनाने में चादर लगेगी वो निकालना है। तो यहाँ पे चादर बाल्टी बनाने में प्रयुक्त चादर। ठीक है, यह हो जाएगा चादर, मतलब या इसको काटो, बाल्टी बनाने में प्रयुक्त चादर। ठीक है, कितनी लगेगी? देखो किस किस का क्षेत्रफल आएगा? छिन्नक का क्षेत्रफल। देखो कि कुछ बाल्टी हमारी, देखो यहाँ पे इस साइड देखो, ये हमारे पास बाल्टी है, इसमें देखो छिन्नक का क्षेत्रफल आएगा बाल्टी बनाने में, क्योंकि चादर
एक इसमें लगेगी और नीचे तली में लगेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपरला सिरा तो खुला हुआ है। मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल, छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो छिन्नक का क्षेत्रफल, छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल r1 प्लस r2 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r r2 का वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से पाई पाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा l r1 प्लस r2 प्लस r2 का वर्ग। अब यहाँ पे मान रखते हैं, पाई का मान हमें कितने बोला, 3.14 ब्रैकेट, एल हमने निकाला था 20 ब्रैकेट में, r1 प्लस r2 मतलब 20 प्लस 8 प्लस r2 कितना है, 8 का वर्ग, 3.14 20 गुणा 28 प्लस 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3.14 ऐसे ही 20 और 28 की गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 560 प्लस 64, ठीक है, 560 प्लस 64, यहाँ पे देखो 3.14 गुणा 624, ठीक है। अब 624 की गुणा करनी है 3.14 के साथ, ठीक है, यहाँ पे इसकी गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 1959.36, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो बाल्टी बनाने में प्रयुक्त चादर कितनी लगेगी, इतनी। और देखो यहाँ पे लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर बाल्टी में चादर लगने की कितनी देर क्या है मान, बाल्टी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाल्टी में प्रयुक्त चादर बराबर कितनी, 8 रुपये। और एक बाल्टी में प्रयुक्त चादर कितनी लगेगी, 8/100, ठीक है, इतनी लगेगी। और इतने में कितनी लगी, देखो 1959.36 में चादर कितनी लगेगी, 8/100 गुणा 1959.36, ठीक है। अब देखो पहले इसकी गुणा कर दो 8 से, देखो 8 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 15674.88/100, ठीक है, ये आया। अब देखो यहाँ पे 100 है, 2 पॉइंट आगे आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 156.7488, ठीक है, रुपए में आ जाएगा। ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का, ठीक है। इसमें 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए आराम से, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।